हमारे सनातन धर्म में दान की बहुत ही महत्ता बताई गई है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से दानवीर हुए हैं जिन्होंने अपने धन के साथ साथ अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। लोक के कल्याण के लिए वे जरा भी पीछे नहीं हटे। आइए कुछ दानवीरों की हम चर्चा करते हैं। दैत्यराज भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, और प्रहलाद के पश्चात यही दैत्यों के अधिपति बने थे। प्रजापति ब्रह्मा के समीप दैत्यों के अग्रणी रूप में धर्म की शिक्षा ग्रहण करने विरोचन ही गए थे। धर्म में इनकी बहुत ही श्रद्धा थी। आचार्य शुक्र के वे बड़े ही निष्ठावान भक्त थे और शुक्राचार्य भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। अपने पिता प्रहलाद जी का विरोचन पर बहुत प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये देवताओं से कोई द्वेष नहीं रखते थे। संतुष्ट चित्त विरोचन के मन में पृथ्वी पर भी अधिकार करने की इच्छा नहीं हुई। स्वर्ग पर अधिकार करना भला वे क्यों चाहते? वे तो सूतल के दैत्यराज से ही संतुष्ट थे। शत्रु की ओर से सावधान रहना चाहिए, यह नीति है और संपन्न लोगों का स्वभाव है। अकारण शंकित रहना अर्थ का यह दोष है कि वह व्यक्ति को निश्चिंत और निर्भय नहीं रहने देता। असुरों एवं देवताओं की शत्रुता पुरानी है और सहज है, क्योंकि असुर रजोगुण तमोगुण प्रधान है और देवता सत्वगुण प्रधान। अतः देवराज इंद्र को सदा यह भय व्याकुल रखता था कि यदि कहीं असुरों ने अमरावती पर आक्रमण कर दिया तो परम धर्मात्मा विरोचन का युद्ध में सामना करना देवताओं की शक्ति से बाहर है। उस समय पराजय ही हाथ लगेगी। शत्रु प्रबल हो, युद्ध में उसका सामना संभव न हो, तो उसे नष्ट करने का प्रबंध पहले करना चाहिए। इंद्र आक्रमण करके अथवा धोखे से विरोचन को मार दें तो शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें जीवित कर देंगे और आज के प्रशांत विरोचन क्रुद्ध होने पर देवताओं के लिए विपत्ति बन जाएंगे। अतएव देवगुरु बृहस्पति की मंत्रणा से इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और सूतल पहुँचे। विरोचन ने अभ्यागत ब्राह्मण का स्वागत किया, उनके चरण धोए, पूजा की। इसके पश्चात हाथ जोड़कर बोले, मेरा आज सौभाग्य उदय हुआ है कि मुझ असुर के सदन में आपके पावन चरण पड़े। मैं आपकी क्या सेवा करूं? इंद्र ने विरोचन की दानशीलता की प्रशंसा की और विरोचन के आग्रह पर बोले, मुझे आपकी आयु चाहिए। दैत्यराज का सिर मांगना व्यर्थ था, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी कहीं गई नहीं थी। किंतु विरोचन किंचित भी हतप्रभ नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। मेरा जीवन स्वीकार करके आपने मुझे कृत्य कर दिया। विरोचन ने अपने हाथ में तलवार उठाई और मस्तक काट के दूसरे हाथ से ब्राह्मण की ओर बढ़ा दिया। इंद्र भय के कारण वह मस्तक लेकर शीघ्र स्वर्ग चले आए। विरोचन को तो भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। आइए अब हम एक दूसरे दानवीर की चर्चा करते हैं। एक बार इंद्रप्रस्थ में पांडवों की सभा में श्री कृष्णचंद्र कर्ण की दानशीलता की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, ऋषिकेश, धर्मराज की दानशीलता में कहाँ त्रुटि है, जो उनकी उपस्थिति में आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। इस तथ्य को तुम समय पर समझ लोगे। यह कहकर उस समय
कृष्ण ने बात को टाल दिया। कुछ समय पश्चात अर्जुन को साथ लेकर श्याम सुंदर ब्राह्मण के वेश में पांडवों के महल में आए और बोले, राजन, मैं अपने हाथ से बना भोजन करता हूँ। भोजन में केवल चंदन की लकड़ी से बनाता हूँ। वह काष्ठ तनिक भी भीगा नहीं होना चाहिए। उस समय खूब वर्षा हो रही थी। युधिष्ठिर ने राजभवन में पता लगा लिया, किंतु सूखा चंदन काष्ठ कहीं नहीं मिला। सेवक नगर में गए, किंतु संयोग ऐसा था कि जिसके पास भी चंदन मिला सब भीगा हुआ मिला। धर्मराज को बड़ा दुख हुआ, किंतु उपाय कुछ भी न था। उसी वेश में वहां से सीधे श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की राजधानी पहुँचे। वही बात कर्ण से कही। कर्ण के राज सदन में भी सूखा चंदन नहीं था और नगर में भी नहीं मिला, किंतु कर्ण ने सेवकों से नगर में चंदन न मिलने की बात सुनते ही धनुष चढ़ाया। राज सदन के मूल्यवान कलाकृत द्वार चंदन के थे। अनेक पलंग चंदन के पाए के थे। कई दूसरे उपकरण चंदन के बने थे। क्षण भर में वाणों से कर्ण ने उन सबको चीरकर एकत्र करवा दिया और बोला, भगवान, आप भोजन बनाएं। वह आतिथ्य प्रेम के भूखे गोपाल कैसे छोड़ देते। वहां से तृप्त होकर जब बाहर आ गए तब अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तुम्हारे राज सदन में भी द्वार आदि चंदन के ही हैं। उन्हें देने में पांडव कृपण भी नहीं है, किंतु दान धर्म में जिसके प्राण बचते हैं उसी को समय पर स्मरण आता है कि पदार्थ कहाँ से लेकर दे दिया जाए। आइए दानवीर कर्ण के बारे में एक और दूसरी घटना का हम श्रवण करें। महाभारत का युद्ध चल रहा था। जिस दिन कर्ण युद्ध भूमि में गिरे, सायंकाल शिविर में लौटकर श्री कृष्ण खिन्न मुख होकर बैठ गए। अच्युत, आप उदास हो, इतनी महानता क्या कर्ण में है? अर्जुन ने पूछा। चलो उस महाप्राण के अंतिम दर्शन कर आएं। तुम दूर से ही देखते रहना। श्री कृष्ण उठे। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया। रक्त से कीचड़ बनी, शवों से पटी, छिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण युद्ध भूमि में रात्रि काल में सियार घूम रहे थे। ऐसी भूमि में मरणासन कर्ण पड़े थे। महादानी कर्ण, पुकारा वृद्ध ब्राह्मण ने। मैं यहाँ हूँ प्रभु, किसी प्रकार पीड़ा से कराहते हुए कर्ण ने कहा। तुम्हारा सुयश सुनकर बहुत अल्प द्रव्य की आशा से आया था। ब्राह्मण ने कहा, आप मेरे घर पधारें। कर्ण और क्या कहते, मुझे जाने दो। इधर उधर भटकने की शक्ति मुझ में नहीं। ब्राह्मण रुष्ट हुए। मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, आप इन्हें तोड़कर ले लें। कर्ण ने सोचकर कहा, छी, ब्राह्मण अब यह क्रूर कर्म करेगा। ब्राह्मण और रुष्ट हो गए। किसी प्रकार कर्ण खिसके। उन्होंने पास पड़े एक शस्त्र पर मुख पटक दिया। शस्त्र से टूटे दांतों का स्वर्ण निकला, किंतु रक्त सना स्वर्ण ब्राह्मण कैसे ले? धनुष भी चढ़ाने की शक्ति ब्राह्मण में नहीं थी। मरणासन अत्यंत आहत कर्ण ने हाथ तथा घायल मुख से धनुष चढ़ाकर वारुण अस्त्र के द्वारा जल प्रकट कर स्वर्ण धोया और दान दिया। श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अंतिम समय में कर्ण को दर्शन देकर कृतार्थ करने ही तो पधारे थे। लीला में श्याम सुंदर, उनके देव दुर्लभ चरणों पर
सिर रखकर कर्ण ने देह त्याग किया। अब आइए हम एक और कथा एक दानवीर की सुनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पंचवटी में निवास से पूर्व जब प्रथम बार महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर पहुँचे तो उनका स्वागत सत्कार करके महर्षि ने विश्वकर्मा का बनाया एक दिव्य आभूषण उन्हें देते हुए कहा, यह धारण करने वालों को निर्भय रखता है, उसे अनेक आपत्तियों से बचाता है। क्षत्रिय के लिए दान लेना उचित नहीं है। श्री राम ने तो वन में तपस्वी वेश में रहने का व्रत लिया था, किंतु महर्षि के आग्रह पर उनका प्रसाद मानकर वह आभूषण लेकर उन्होंने श्री जानकी जी को दे दिया। आभूषण स्वीकार करते हुए श्री राम ने पूछा, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ? अगस्त्य जी ने बतलाया, मैं एक बार वन में यात्रा कर रहा था। एक विशाल वन में पहुंचने पर मुझे 1 योजन लंबी झील मिली। सुंदर स्वच्छ जल था और उसके किनारे एक आश्रम भी था, किंतु आश्रम में कोई नहीं था। उस वन में मुझे कोई पशु पक्षी नहीं दिखा। ग्रीष्म ऋतु थी, मैं यात्रा से थका था, अतः मैं उस आश्रम में एक रात्रि रहा। प्रातःकाल मैं स्नान के लिए उस झील की ओर चला तो मार्ग में एक शव मिला। हृष्ट पुष्ट देह देखकर मैंने समझा यह तपस्वी का शव नहीं है। इतना सुंदर सुपुष्ट व्यक्ति उस वन में कहाँ से आया, यह मैं सोचने लगा। इतने में ही एक विमान आकाश से उतरा। उससे निकलकर एक देवोपम मनुष्य ने झील में स्नान किया, फिर उस शव का मांस मुख से काटकर भरपेट खाया। यह देखकर मुझे बड़ी ग्लानि हुई। तुम कौन हो? ये घृणित आहार क्यों करते हो? जब वह व्यक्ति विमान में बैठने लगा तब मैंने उससे पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, कभी मैं विदर्भ देश का राजा श्वेत था। राज्य से वैराग्य होने पर तब करके मैंने देह त्याग किया। तप के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक मिला, किंतु वहाँ भी मुझे क्षुधा पीड़ित करने लगी। भगवान ब्रह्मा ने कहा था, श्वेत, पृथ्वी पर दान किए बिना इस लोक में कोई वस्तु नहीं मिलती। तुमने किसी भिक्षुक को भिक्षा तक नहीं दी, केवल अपने देह को नाना प्रकार के भोगों से पुष्ट किया है। देह को ही सुखाकर तुमने तप किया। तप का फल तो तुम्हारा इस लोक में आना है। तुम्हारा देह पृथ्वी पर पड़ा है, यह पुष्ट और अक्षय कर दिया गया है। तुम उसी का मांस खाकर क्षुधा मिटाओ। अगस्त्य ऋषि के मिलने पर तुम इस घृणित भोजन से परित्राण पाओगे। तब से यह देह मेरा आहार है। मेरे प्रतिदिन भक्षण से भी यह घटता नहीं। श्वेत ने बतलाया। मैं ही अगस्त्य हूँ, मैंने उसे बतलाया। तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़े आग्रह से यह आभूषण मुझे दिया। मुझे इसका क्या करना था, किंतु उसके उद्धार के लिए मैंने उसका यह दान स्वीकार कर लिया। महर्षि अगस्त्य ने आभूषण की यह कथा श्री राम जी को कह सुनाई। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, मेरे द्वारा कही गई यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।